बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्माई किचन में खुशामदीद। आज मैं अपनी रेसिपी की शुरुआत करूँगी अल्लाह पाक के 99 नामों के साथ, जो बरकत देते हैं हमारे रोज़ी रोज़गार में और जायका और अपनाइयत देते हैं हमारे खानों में। तो आइए चलते हैं रेसिपी जानिब। सेम की फली आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 500 ग्राम सेम, और सेम की फली मैंने अच्छे तरीके से धो ली है। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश हुई हुई है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है अक्सर फली वगैरह के ऊपर। तो इसको वॉश करने के बाद हमें करना ये है कि इसको करना है कट करेंगे इसको इस तरीके से। 3-4 फलियाँ ले लें इस तरीके से और उन्हें कर दें कट। इसका ऊपर का हिस्सा हम ऐसे कट करेंगे और फिर नीचे का हिस्सा इसका बराबर करेंगे और उसे भी इस तरीके से कट कर देंगे। चलें, अब इसको इस तरीके से हम तकरीबन 1 इंच के हिसाब से इसको हम काटते जाएंगे। अब ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो इंची टेप लेके बैठ जाएं कि इंच क्या है बताया था तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, तो कोई बात नहीं होती है। बस ये कि इस हिसाब से बनती हैं ये, तो ज़रा दिखती हैं क्योंकि हरी मिर्च वगैरह इसके अंदर डलती है तो फ़र्क पता चल जाता है। अगर बहुत छोटी हम काट देंगे तो हरी मिर्च वगैरह भी मुँह में आ जाती है, और डालना ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें कुछ तीखा होता है, कुछ खट्टा होता है। तो जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो वो खा लेते हैं हरी मिर्च, और जो तीखा नहीं खाते हैं तो वो निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे तमाम कट। देखें, ये कटिंग हो चुकी है तमाम फलियों की और ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो इसे हम करेंगे साइड में। और ये लिए हैं मैंने 500 ग्राम आलू, और अब करेंगे इसको कट करने का तरीका ये है कि अभी सर्दी है तो सर्दी में आलू वैसे ही नया आता है। नए आलू को अगर हम अच्छे तरीके से धो लें तो इसको काटना नहीं पड़ता है। इस तरीके से धोने के बाद और ऊपर से हम छील लेते हैं इसको, तो ये फटाफट छिल जाते हैं आसानी से। कटिंग आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको इसके क्यूब्स काट कर बताऊँगी कि उनका साइज़ क्या होगा। मेरा आलू भी यहाँ पर छोटा ही है और फिर भी उसके क्यूब्स मैं छोटे बनाऊँगी क्योंकि जायका उसी से ही आता है। ये देखें, इसके मैं 3 स्टेप में इसको मैंने काट दिया। अगर ये बड़े आलू होते तो मैं इसको 4 स्टेप में काटती। अब तमाम आलूओं को इसी तरीके से काट लें। ये देखें, आलू जिस तरीके से आपको बताए थे उस तरीके से मैंने सारे आलूओं को काट लिया है। और काटने के बाद करना ये है कि जो सेम की फली हमने काट के रखी हुई थी यहाँ पर, अब मैं कर दूँगी इसमें इसको मिक्स। और मिक्स करने के बाद चलते हैं अब सब्ज़ी के दूसरे स्टेप की तरफ। अब मुझे लेना है यहाँ पर आधा कप तेल। तेल जितना अच्छा डलता है सब्ज़ी में उतनी जान आ जाती है सब्ज़ी में। और इसके साथ ही यहाँ मैंने काट के रखी है दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक बारीक। तो जब तेल गरम हो जाएगा जैसे ही, वैसे ही उसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। तेल गरम होने के बाद अब प्याज डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद इसको हल्के हल्के से ब्राउन कर लेंगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन रखेंगे, यहाँ डार्क ब्राउन नहीं करना होता है इसको, बिल्कुल लाइट ब्राउन करूँगी मैं यहाँ पर इसको। ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो गई है। इसके अंदर डालेंगे अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और डालने के बाद इसको भून लेंगे थोड़ा सा। और इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। और इसको भी कर देंगे इस तरीके से मिक्स करके अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, जिस मसाले में हल्दी जाती है उसमें थोड़ा सा हम डालते हैं पानी, 1 या 2 टेबलस्पून, ताकि वो अच्छे तरीके से भुन जाए। क्योंकि हल्दी जो होती है वो ज़रा जल्दी चिपकना शुरू हो जाती है मसाले में। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने सब्ज़ी काट के रखी थी, इतनी सारी सी प्यारी प्यारी सी, ये डाल देंगे। और ये डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर लिए हैं मैंने 2 दरमियाने साइज़ के। और इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे आधा कप पानी। और इसको कर देंगे मिक्स। इसके अंदर अभी और मसाले ऐड होंगे, किस पॉइंट पर होंगे आपको बताऊंगी आगे चलकर। इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर खाना हमारा तैयार हो रहा है, और अब इसका कवर हटाते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए। आधा कप पानी डाला था, तो अब चेक करते हैं कि ये गली दोनों चीज़ें या नहीं गली। तो चमचे से इस तरीके से मैं निकालूंगी और चेक करूंगी कि ये गला कि नहीं गला।
तो ये देखें आलू तो गल चुका है। फली भी चेक कर लेते हैं। फली भी गल चुकी है। तो जब ये दोनों चीज़ें गल गई हैं तो इसके अंदर मैं डालूँगी इमली। मैंने आधा कप भिगो के रखी थी, तकरीबन ये भीगने के बाद 1 कप हो जाती है। इसका इस तरीके से इमली ये निकाल के और सिर्फ इसका पानी डाल देंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर अब पानी डालूँगी मैं। इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला मैंने और इस तरीके से निकाल दिया एक दफ़ा। अब जो इसकी गुठलियाँ बची हैं वो हम फेंक देंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 नींबू। ये डिश बनती है थोड़ी तीखी, थोड़ी खट्टी, तो उसी के हिसाब से इसमें मिर्चें रखी जाती हैं और उसी के हिसाब से खटास 10-12 तकरीबन यहाँ पर लिए हैं हरी मिर्चें, बारीक बारीक काट लिए हैं और वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको हम एकदम अच्छे तरीके से भून लेंगे। पहले इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और अब मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि ये भुन जाए। चलिए अब मैं कवर हटाती हूँ इसका। ये लग रहा है कि भुन चुका है और ये माशाल्लाह से ये भुन चुका है ये एकदम। ये देखें। चलें, ये मेरा खाना हो चुका है तैयार। तो चलें मैं इसको करती हूँ डिश आउट। रेसिपी हो चुकी है तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।